Dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in TP Sawani Center for Excellence as a senior faculty. जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ. लास्ट लेक्चर में मैं आपको पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था. पॉलिनोमियल के मैं आपको सम्स करने के तरीके सिखा रहा था. उसकी जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट करवा रहा हूँ अभी. लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको कुछ और ही करवाऊँगा. वो मैं आपको एनसीईआरटी के जो आपको डाउट्स थे वो एनसीईआरटी के डाउट्स आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ. तो एनसीईआरटी के डाउट्स आइए देखते हैं और समझते हैं आपके डाउट्स क्या क्या हैं और उनको कैसे रिजॉल्व करना है. ठीक है, आइए. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आपको लास्ट लेक्चर में कुछ डाउट्स थे. आपने मेरे से बताया था कि आपको जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स मैं आपके अभी इस लेक्चर में क्लियर करने वाला हूँ. तो आप लोग उन डाउट्स को अच्छे से ध्यान से देखिए. जो भी आपके डाउट्स हैं मैंने सारे डाउट्स लिख रखे हैं और आपको 1 बाय 1 बताता हूँ. आपको एक्सरसाइज 2.1 में डाउट था. उसमें आपके डाउट से पहले क्वेश्चन में जो आपने मुझे लिखाया है, पहले क्वेश्चन में आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में डाउट है. सेकेंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में और फोर्थ पार्ट में डाउट है. क्वेश्चन है विच आर द एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल विच ऑफ. आपके पास क्वेश्चन होगा एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल. सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है y² प्लस √2. ये पॉलिनोमियल है या नहीं, हमें देखना है वेरिएबल की डिग्री. वेरिएबल की डिग्री यदि होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है. यदि वेरिएबल की डिग्री होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है. जैसे इसमें वेरिएबल y है तो y की जो डिग्री है वो 2 है. यहाँ पर 2 वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल y है. तो जहाँ जहाँ आपको y दिखेगा y की डिग्री आपको देखनी है. तो यहाँ पर y की डिग्री 2 है, यहाँ पर y की डिग्री 0 है. y नहीं है इसका मतलब y की डिग्री 0 है. तो ये पॉलिनोमियल है. यस, ये दिस इज अ पॉलिनोमियल. यस, इट इज अ पॉलिनोमियल. थर्ड क्वेश्चन में क्या था, 3√t प्लस t√2. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूँ 3t की पावर में हाफ, √2 का मतलब हाफ, प्लस t की पावर में कुछ भी नहीं है, 1 है मान लीजिए, और √2 लिखा हुआ है. तो यहाँ पर देखिए अब वेरिएबल क्या है, यहाँ पर t. तो हर t की पावर क्या होल नंबर है. यहाँ पर t की पावर 1 है, यहाँ पर t की पावर हाफ है. यहाँ इस वजह से यहाँ पर t की पावर हाफ है. हाफ इज़ नॉट अ होल नंबर, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. ये आपके जवाब है. इसके बाद इसी का जो फोर्थ सम था, फोर्थ सम में लिखा हुआ था y प्लस 2/y. इसको भी मैं कैसे रीराइट कर सकता हूँ, y प्लस 2, और इस y को ऊपर नीचे से ऊपर ले जाइए. पहले इसको तरीके से लिखिए, तमीज़ से लिखिए. तो ये हो जाएगा y प्लस 2y की पावर -1. तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर -1. तो -1 इज़ नॉट अ होल नंबर. होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. इट इज़ अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल. ये हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन. इसके बाद आपका जो एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट बताया था. एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट था किसी बच्चे को. लेकिन इसमें पूछा क्या है, इसमें एग्जाम्पल पूछा है. गिव द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल having degree 35 and a monomial having degree 100. ये क्वेश्चन था. बहुत ही आसान है बेटा इसका जवाब. तो आपको बाइनोमियल बताना है, मतलब 2 टर्म होनी चाहिए. जैसे मान लीजिए मैंने एक x ले लिया, 2x ले लिया, प्लस 5x ले लिया. तो आप हाईएस्ट डिग्री 35 कर दीजिए, लोवेस्ट डिग्री आप कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए. हाईएस्ट डिग्री 35 कर दीजिए. तो बाइनोमियल हो गया. बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होनी चाहिए. तो 2 टर्म है, 1, 2, और हाईएस्ट डिग्री 35 होनी चाहिए. तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 35. तो ये बाइनोमियल हो गया. इन्होंने मोनोमियल पूछा था. तो मोनोमियल मतलब सिर्फ एक टर्म. तो एक टर्म मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 100, 5x की पावर 100. तो ये मोनोमियल हो गया हैविंग डिग्री 100.
सबका एग्जाम्पल अलग। आप मैंने 5x लिखा है, आप 2x लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, या सिर्फ x लिख सकते हैं, x की पावर 100, सिर्फ आप x की पावर 100 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप सिर्फ x की पावर 35 प्लस x लिख सकते हैं, x की पावर 35 प्लस 1 भी लिख सकते थे। सबके आंसर ही अलग अलग होंगे, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट है वो ये है कि x की पावर जो है वो मैक्सिमम जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 और 2 टर्म होनी चाहिए, इसमें 1 टर्म होनी चाहिए और हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 100। तो ये हो गया। इतने डाउट हैं आपको किसमें? एक्सरसाइज 2.1 में डाउट्स हैं। अब जो मैं आपको डाउट बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज 2.2 के डाउट्स बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.2 में जो डाउट्स हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो एक्सरसाइज 2.2 के डाउट देखिए। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो बहुत सारे पार्ट हैं उसमें डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन है वो क्या है? वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। वेरीफाई which of the following are zeros of a polynomial or not. Verify which of the following zeros of a polynomial or not. Polynomial or not. इसमें जो जिस पार्ट में डाउट है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको जिस पार्ट में डाउट था वो कौन कौन सा था। मेरे को बताया था कि 3rd क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको डाउट है, 2nd पार्ट में आपको डाउट है, 6th पार्ट में आपको डाउट है और 7th पार्ट में आपको डाउट है। तो जो जो डाउट है वो सारे मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और यहाँ पर जीरोज लिखा हुआ है -1/3। तो यदि ये जीरोज है इसका, तो इसको मैं यहाँ पर रखूँगा तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो चलिए रख कर देखते हैं। -1/3 रख देता हूँ x की जगह पर। तो 3 इंटू -1/3 रखेंगे प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 दैट इज 0। 0 आ गया, इसका मतलब यस ये पॉलिनोमियल है। सॉरी यस ये इट इज़ अ जीरोज। ये जीरोज है, ये जीरोज है। इसी का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट दिया हुआ है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x दिया हुआ है 4/5। तो 4/5 मैं यहाँ पर रखूँ, यदि आंसर 0 आ गया तो ये जीरोज है, अदरवाइज ये जीरोज नहीं है। जीरोज का मतलब है कि 0 हो जाना चाहिए। 4/5 मैं यहाँ पर रख दूँ, जैसे ये 5 की जगह पर मैंने x की जगह पर 4/5 रखा माइनस पाई, तो ये कैंसिल, आंसर आ गया 4 माइनस पाई। आंसर क्या आया? 4 माइनस पाई। तो 0 तो नहीं आया, आंसर क्या आना चाहिए? 0। यदि 0 आ जाता तो 4/5 इसका जीरोज होता, लेकिन अभी 4/5 इसका जीरोज नहीं है। क्यों? क्योंकि 4/5 यहाँ पर x की जगह पर रखने पर आंसर 0 नहीं आया। आंसर 0 आ जाता तो ये पॉलिनोमियल होता, अभी ये जीरोज नहीं है। आंसर 0 आ जाता तो ये जीरोज होता, राइट। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। इसी का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ और 7th में डाउट था, 6 में डाउट नहीं था, ये 4th है। px था lx प्लस m और x की वैल्यू दी हुई है -m/l। फिर से वही बात, इसको मैं यहाँ पर x की जगह पर रख दूँ और यदि 0 हो गया तो ये जीरोज है, अदरवाइज ये जीरोज नहीं है। तो -m/l को रख दीजिए x की जगह पर। l इंटू एक्स की जगह पर रखना आपको -m/l, ये रखा आपने, प्लस m, l से l कैंसिल, ये आ गया -m और ये क्या लिखा हुआ है +m। तो आंसर क्या हो गया? 0। ये 0 आ गया, इसका मतलब ये जीरोज है। यस इट इज़ अ जीरोज। यहाँ पर नो था, इसका जवाब था नो, ये जीरोज नहीं है, लेकिन ये जीरोज है, ये जीरोज है इसका। क्योंकि इसको मैंने यहाँ पर रखा x की जगह पर, तो आंसर क्या आ गया? 0। इसलिए ये इसका जीरोज है, अदरवाइज ये जीरोज इसका नहीं होता, राइट।
फिर इसके बाद 7th पार्ट में डाउट है। 7th पार्ट है आपका पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1 और x की दो वैल्यूज दी हुई हैं, -1/3 √3 सॉरी और 2/√3। दोनों को रख के देखना पड़ेगा, जिस पर जीरो आ जाएगा वही जीरोज है, अदरवाइज दूसरा जीरोज नहीं है। जैसे ये रखा तो 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करें, एक्स की जगह पर रखना है ना, तो चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। माइनस इसका स्क्वायर -1, तो ये 3 इंटू 1/3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 1 - 1 दैट इज 0। लेकिन आप इसमें रखेंगे तो अब आप p की जगह पर 2/√3 रख दीजिए, तो 2/√3 रखेंगे तो यहाँ पर लिखेगा 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4/3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 4 - 1 दैट इज 3। 4 - 1 दैट इज 3। तो ये जीरो तो नहीं आया, इसका मतलब ये जीरोज नहीं है। 2/√3 जीरोज नहीं है और ये जीरोज है, ये जीरोज है और ये जीरोज नहीं है। ये जीरोज है क्योंकि इस पर जीरो हो गया आंसर, लेकिन इस पर आंसर जीरो नहीं हो रहा, तो ये जीरोज नहीं है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। फिर कुछ बच्चों ने मेरे से ऐसे पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सभी लगभग क्वेश्चन में डाउट है, सभी क्वेश्चन में डाउट है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द जीरोज, सिर्फ जीरोज निकालना है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग्स। पहला क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू मैं कुछ क्वेश्चन इसके बताता हूँ जो आसान है। पी एक्स सॉरी जो थोड़े से अजीब है। पी एक्स इज इक्वल टू x + 5, इसका जीरोज निकालना है। तो मैंने बोला था कि जो भी पी एक्स है उसको थोड़ी देर के लिए जीरो रख दो, इक्वल टू जीरो कर दो, तो x की वैल्यू -5। ये -5 जो आ गया ना, ये इसका जीरोज है, ये इसका जीरोज है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है शायद, थर्ड क्वेश्चन 2x + 5। तो 2x + 5 को मैंने बोला था जीरोज निकालने के लिए, आप इसको इक्वल टू जीरो रख दीजिए, तो 2x हो जाएगा -5, तो x हो जाएगा क्या -5/2। तो ये इसका जीरोज है, ये इसका जीरोज है। फिर मैं आपको इसी का 5th पार्ट बताता हूँ। मैं आपको अल्टरनेट वाले पार्ट बता रहा हूँ क्योंकि आप बाकी जो हैं वो आपको इसको देखकर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो आपको थोड़े टफ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, 5th पार्ट है, वो सिर्फ लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 3x। तो मैंने क्या बोला था, आप जो भी पी एक्स लिखा है उसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए, तो x क्या हो जाएगा 0/3। 0/3 क्या होता है 0, तो ये इसका जीरो आ गया। अब आप इस जीरो को यहाँ पर रखेंगे तो आंसर जीरो आएगा। आप यहाँ पर x की वैल्यू -5/2 यहाँ रखेंगे तो आंसर जीरो आएगा। x की वैल्यू -5 अब यहाँ रखेंगे तो आंसर जीरो आएगा। 6th पार्ट है, इसका थोड़ा सा अलग है, वो मैं बता देता हूँ। 6th पार्ट क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू ax लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने बोला था कि आप पी एक्स को इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x क्या हो जाएगा 0/a, इसका मतलब 0। x की वैल्यू क्या आ गई 0, ये इसका एक जीरोस हो गया, ये भी इसका क्या हो गया जीरोस हो गया। अब जो मैं लास्ट सम बता रहा हूँ, 7th सम है शायद, पी एक्स इज इक्वल टू CX + D और लिखा हुआ है C and D आर रियल। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो क्या करना है CX + D को इक्वल टू 0 करना है। तो CX क्या हो जाएगा -D, D को उधर भेज दिया, तो X क्या हो गया -D/C। ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका जीरोज आ गया, ये आपका जीरोज आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको NCERT के सभी डाउट्स बता दिए। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क होगा, आप होमवर्क अच्छे से लिख लीजिए, मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा, व्हाट्सएप भेज दूंगा। एक्सरसाइज आपको 2.3 एंड 2.4 ये एक्सरसाइज करनी है। ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए और ये आपको करना है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आपको नेक्स्ट क्लास में करना ही करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा।
तो बेटा मुझे लगता है कि अब आपके सारे डाउट्स मैंने कवर कर लिए हैं, आपके डाउट्स हो गए हैं। तो अब आप इसको एनसीईआरटी की कॉपी जो है उसमें आप सेपरेट कॉपी में लिख लीजिए। आप जो होमवर्क की कॉपी है वो अलग बनाएंगे, एनसीईआरटी की कॉपी अलग बनाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बिल्कुल अलग कॉपी में होने चाहिए और होमवर्क वाली कॉपी जो है वो एक अलग कॉपी होनी चाहिए। बल्कि 3 कॉपी आप बनाइए, एक होमवर्क वाली कॉपी, एक लेक्चर नोट वाली कॉपी जिसमें आप लेक्चर नोट करते हैं हर बार, और एक एनसीईआरटी वाली कॉपी। 3 कॉपी बनाइए आप, ठीक है ना। तो 3 कॉपीज़ होनी चाहिए। एक एनसीईआरटी की कॉपी होनी चाहिए जिसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लिखेंगे आप, एक आपकी होमवर्क की कॉपी होनी चाहिए, दूसरी आपकी जब लेक्चर आप जिसमें लिखते हैं, जैसे हम लोग लेक्चर इसमें वीडियो लेक्चर आपको अपलोड कर रहे हैं ना, आप जब देखते होंगे तो इस लेक्चर को लिखते होंगे कहीं पर, तो लेक्चर नोट्स अलग बनने चाहिए, होमवर्क अलग होना चाहिए, और लेक्चर नोट और होमवर्क के बाद एनसीईआरटी की कॉपी आपकी अलग होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो पढ़ा रहा था उसके आगे कंटिन्यू करूँगा। तो अभी के लिए इतना पर्याप्त है, आपके डाउट्स मैंने सारे बता दिए हैं, आप अच्छे से पढ़िए इसको और समझिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।